जैसे बेटा देखो मैंने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन 71 तक दिए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 63 में डाउट है, पहले 63 देखो सभी। कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो इफ टोटल एसेट्स, प्लीज, इफ टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या है बेटा, 2:1। डेट कितने दे रखे हैं, 5 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 0.5 ऑफ डेट, मतलब डेट का हाफ है। डेट कितनी है, 5 लाख, तो फिर इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी, 2.5 लाख रुपए होगी। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना है बेटा, 25%। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी आपकी, 2.5 लाख। 2.5 लाख का 25% निकाल लो, वो क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी। ठीक है। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज रुपी 10 लाख, और टैक्स की रेट क्या है, 40%। सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, देखो टोटल टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो क्या है, 2:1 है बेटा। कितना है बेटा, 2:1। अब क्वेश्चन के अंदर है डेप्ट कितना दे रखा है, 5 लाख। अब टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है बताओ, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। ये 2 है बेटा, बोलो टोटल एसेट्स हमें मालूम नहीं है, डेट हमें क्या है मालूम है, कितने हैं, 5 लाख। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो 10 लाख। तो इसका मतलब है टोटल एसेट्स हमारी कितनी होगी बेटा, कोई डाउट है किसी को, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल सकते हैं अपने, निकाल सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन बोलता है इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो डेट की कितनी है, तो डेट हमारे 5 लाख है, तो उसका 0.5 कितना हो गया, 2.5 लाख हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल होगी। कोई डाउट है किसी को। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 2,50,000, उसका 25%, कितना बेटा, 25% कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। कितनी आ गई, 62,500। आगे समझ में, बोलो। यहाँ तक कोई अच्छा आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने, पहले ये बताओ। प्रोप्राइटरी रेशियो करा दिया था मैंने आपको, करा दिया था, करा दिया था। ठीक है। अब ये आ गए यहाँ तक। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला पता है, प्रोप्राइटरी का मतलब क्या है, शेयर होल्डर था। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल रेशियो, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट तो मैंने निकाल ली, है ना। अब ध्यान रखो हमें क्या निकालनी है, शेयर होल्डर फंड निकालना है। शेयर होल्डर फंड निकालना है। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, कमाया हुआ प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन के अंदर है हमारे को बेटा देखो नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर टैक्स, दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना दे रखा है बताओ। इसमें से बेटा लेस कर दो आप टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। तो 10 लाख का 40% आप क्या पे करोगे, टैक्स। तो कितना हो गया बताओ टैक्स, 4 लाख। तो बचा कितना, 6 लाख। ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बोलो समझ आया कि नहीं है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कमाया हुआ प्रॉफिट आपका कितना है, 6 लाख रुपए। यहां तक कोई डाउट आई। अब शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला आपको बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब इसमें एक ही प्रॉफिट है हमारे पास, तो क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब कमाया हुआ पहले का कोई रिजर्व या प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारे पास। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था बताओ बेटा, 2,50,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने थे आपके, और प्रॉफिट कितना था, 6 लाख। टोटल कितना आया, 9,12,500।
क्या है ये बताओ? ये आ गया शेयर होल्डर फंड। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब अपने प्रोप्राइटरी रेशियो करेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो उसका शेयर होल्डर फंड है ना, डिवाइड क्या? टोटल एसेट। मतलब टोटल हमने जितने पैसे बिजनेस की एसेट्स में लगा रखे उसमें से मालिकों का पैसा कितना है? शेयर होल्डर फंड बताओ कितना है आपका? और टोटल एसेट्स कितनी थी? 10 लाख। तो उसमें 0.9125 रेशियो 1, मतलब लगभग 91% पैसा किसका लगा हुआ है? मालिकों का लगा हुआ। बोलो समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया समझे? और कौन से क्वेश्चन में डाउट था बताइए? कौन सा? 70 निकालो बेटा। देखो प्लीज ध्यान से सुनो, 70 नंबर क्वेश्चन देखो। नेट प्रॉफिट आफ्टर, हेलो प्लीज, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब आपने इसमें से क्या किया? कल मैंने स्टेटमेंट समझाई थी ना पूरी। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पहले क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट, फिर क्या लेस करते हैं? टैक्स, फिर जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर वापस निकालना हो तो वापस टैक्स क्या कर देंगे? ऐड, फिर क्या ऐड कर देंगे? इंटरेस्ट। तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। याद है? कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 120 है। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी है? 40%। डिवेंचर जो है 15% है। कितने के बेटा? कितने के बताओ डिवेंचर? 1 लाख के क्या? अरे बोलो। और मोर्गेज लोन 12% कितने का है? 1 लाख का। बहुत सिंपल है ये तो। क्या निकलवाया इसने बताओ? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? हमारे को क्वेश्चन के अंदर है, हमें दो चीज चाहिए। बोलो बेटा। पहले तो आप एक काम करो, इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट कितनी है? 2 है। एक तो डिबेंचर है, बोलो बेटा। एक हमारे पास 15% क्या है? डिबेंचर। डिबेंचर बोलो कितने के हैं? 1 लाख के, उसका इंटरेस्ट निकाल लो। प्लस एक हमारे पास 12% क्या है? लोन है। 12% लोन। डिबेंचर के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12% है। डिबेंचर के ऊपर भी 12% कैलकुलेट करेंगे। सर लिखवा दी, ये सही लिखा हुआ है देखो, ठीक है। डिबेंचर के ऊपर 15% है, तो 1 लाख का 15% कितना हुआ? 15,000। और लोन का 1% का 12% क्या हुआ? 12,000। मोर्गेज का मतलब होता है कोई चीज गिरवी रख के लोन लिया आपने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे क्या लिखा है लोन ना। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करते हो आप? प्रत्येक इधर देख। इस फॉर्मूले की एक चीज मालूम हो गई। अब इस फॉर्मूले की दूसरी चीज हमें मालूम होनी चाहिए। हमें चाहिए क्या? टैक्स। और हमें दे क्या रखा है ना? तो अब एक काम करो, हमें दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दे रखा है ना? कितना है बताओ? 1,20,000। अब मेरी बात सुनो, प्रतीक क्या सिस्टम समझाया था, गलती मत करना। पहले क्या लेस होता है? इंटरेस्ट, फिर क्या लेस होता है? टैक्स, फिर क्या आता है? आफ्टर टैक्स। अब आफ्टर टैक्स आ गया। अब आफ्टर टैक्स वाले में वापस क्या जोड़ दो? टैक्स जोड़ दो, फिर क्या जोड़ दो? इंटरेस्ट जोड़ दो, है ना? तो पहले अपने क्या जोड़ेंगे? ऐड करेंगे क्या बेटा? टैक्स। अब देखो कैसे ऐड करेंगे। टैक्स की रेट क्या है? 40%। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी, ये अब कईयों को दिक्कत आती है, कितना? 1,20,000 है ना, डिवाइड बाय 60 इंटू 40 ये होगा। ये किस किस को समझ में आ गई ये बात? सुनो कैलकुलेट करो, मैं बताता हूँ कैसे हुआ। कैलकुलेट करो कितना आया? कितना आया ये जल्दी बताओ। टैक्स आ गया, ये कितना आया? 80,000। ये जोड़ दिया भाई। क्या जोड़ दिया बताओ आपने? टैक्स। फिर वापस क्या ऐड करोगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें मालूम ही है। कितना इंटरेस्ट बताओ? 27,000। जोड़ो कितना आया?
2,27,000 रुपया। 1, 20 और 80 2 लाख तो सीधा ही हो गया, और 27,000 ये 2,27,000 हो गया। बोलो बेटा, इधर देखो सभी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 2,27,000, और इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है? 27,000। डिवाइड करके बताओ कितना आया। 8.4, 8.4 ये टाइम्स में आता है। किस में आंसर आता है इसका? मतलब ये इसका 8 मैंने कहा 10 गुना है, गुना इंग्लिश हिंदी बोलते 10 गुना 12 गुना, इंग्लिश बोलते टाइम्स। अब मेरी बात सुनो, ये फॉर्मूला कैसे, सुनो। हेलो, इधर देखो बेटा, ये समझ आ गया? मान लो आपने 100 रुपए प्रॉफिट कमाया, क्या कमाया? उस पे आपका टैक्स की रेट है मान लो 40%, कितनी है? इधर देखो सारे, 40%। तो 100 का 40% कितना हुआ? 40। तो 40 रुपए घटाने के बाद प्रॉफिट कितना बचेगा? आ गया। अब सिंपल सी बात है, 100% कमाओगे, उसमें से 40% कौन लेके जाएगी? गवर्नमेंट। तो आपके पास बचेगा कितना? 60%। तो आपके पास बचा हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 1,20। तो ये 60% ही तो है। 40% किसको दिया है आप? गवर्नमेंट को। तो डिवाइड बाय, ये 60% है, डिवाइड उसी से करते हैं जिसकी वैल्यू होती है। तो ये 60% की वैल्यू है, तो 60 से डिवाइड किया तो 1 की वैल्यू आ गई। बोलो, और इंटू 40 किया तो क्या आ गया? टैक्स आ गया। कितना? 80,000। अगर डिवाइड बाय 60 इंटू 100 करोगे ना, तो क्या आ जाएगा? बिफोर टैक्स सीधा आ जाएगा 2 लाख। समझ आया? मतलब सिंपल सी बात है, जो कमाते हैं उसका 40% टैक्स देंगे, तो अपने पास बचेगा कितना? अब बोलते ना भाई, तू जो कमाएगा उसका 10% मेरे को देना पड़ेगा कमीशन। तो उसका जो कमाएगा 10% उसको देगा, तो उसके पास कितना बचेगा? 90%। तो जो अर्न करेगा उसका 60% किसको देगा? गवर्नमेंट को। तो खुद के पास कितना बचेगा? 60%। तो ये वैल्यू कितने की है? 60% की है। 60 से डिवाइड किया 1 की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए? टैक्स। टैक्स 40% है। अगर बिफोर टैक्स चाहिए तो इंटू 100 करो, सीधा 2 लाख आ जाएगा, लेकिन मैंने टैक्स निकाल के जोड़ा है। बोलो, बात समझ आएगी? ये क्वेश्चन था। लॉन्ग टर्म डेट है डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या है? डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेट है डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डेट सबको बताया हुआ है क्या है बेटा? अब हम बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है शेयर होल्डर फंड। सबको मालूम है शेयर होल्डर फंड क्या होते हैं? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या बेटा? बोरोइंग्स। ये पहले भी बताया था मैंने आपको, शायद बताया था। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपने टोटल बिजनेस में कितना पैसा, चाहे उधार से खुद का मिलकर टोटल कितना लगाया हुआ है, ये होता है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, जल्दी से निकाल लो।
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखिए क्या 72, क्वेश्चन नंबर 72 देखो बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। फॉर्मूला पता ही आपको। शेयर होल्डर फंड दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी है ना, करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट एसेट्स है, और क्या है बेटा, करंट एसेट्स। अच्छा लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी है, आगे होगा समझे। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेट लिखेंगे। बोलो लॉन्ग टर्म डेट कितनी है, लॉन्ग टर्म डेट कितने हैं, लॉन्ग टर्म डेट दे रखे ना बेटा क्वेश्चन में, कितने दे रखे बताओ लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब डेट ही हो गया बेटा, कितने लॉन्ग टर्म, 12 लाख। फॉर्मूला यही है ना, लॉन्ग टर्म डेट 12 लाख, डिवाइड किससे करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या लिखा है, शेयर होल्डर फंड। बोलो कितना है शेयर होल्डर फंड, 24 लाख, प्लस लॉन्ग टर्म डेट ऊपर वाले दोबारा जुड़ेंगे 12 लाख, कितने हो गए 36 लाख। तो 12 लाख डिवाइड बाय कितने हो गए 36 लाख, कितना हो गया, डिवाइड करो 0.33 रेशियो, नोट करो जल्दी से। देने एक बार चलो क्वेश्चन नंबर 73 करके दिखाओ अभी। क्वेश्चन नंबर 73 हो गया भाई सभी का। 74 देखिए, देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेट टू कैपिटल रेशियो। ठीक है, डेट टू कैपिटल रेशियो निकालना, 9% डिबेंचर दे रखे हैं, 8% पब्लिक डिपॉजिट है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, और रिजर्व एंड सरप्लस है। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म क्या लेने हैं, डेट लेने हैं। सुनो क्या क्या दे रखा है बताओ इसमें, एक तो 9% डिवेंचर दे रखे हैं, प्लस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है, बोलो, और प्लस क्या है, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बेटा ये डिपॉजिट गलत लिख दिया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन मैंने पहले लिख दिया, और पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिबेंचर कितने के हैं, 2 लाख के, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितने हैं, 2 लाख, और पब्लिक डिपॉजिट कितनी है, 5 लाख, तो टोटल कितना हो गया 9 लाख। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो जीरो है, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात होगी, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी शेयर कैपिटल बोलो कितनी है, 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जीरो है ही नहीं, बताओ और क्या है क्या, कितने हैं 5 लाख, और लॉन्ग टर्म डेट आपने पहले निकाल रखे हैं, कितने हैं 9 लाख, सीधा जोड़ दो 9 लाख, पहले कितना आ गया, कितना आ गया 22 लाख। आगे बात समझे है बेटा, 12th में हो आप। तो 9 लाख डिवाइड बाई 22 लाख कर दिया, 0.409 रेशियो 1, राउंड करोगे तो कभी भी राउंड ऑफ करते ना पॉइंट के बाद, तो 4 लिख दिया। अब आपको 2 नंबर डिजिट राउंड ऑफ करना है, तो थर्ड नंबर की डिजिट देखेंगे, थर्ड नंबर की अगर 5 से कम है तो वही रख देंगे सेम, और 5 से ज्यादा, 5 या 5 ज्यादा है तो बढ़ा के लिख देंगे, समझ आया। तो 0.409 कितना लिख सकते हैं इसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, 76, 77 और 78 और 79, कितने क्वेश्चन है ये, 5 क्वेश्चन ही होमवर्क, आज कम होमवर्क है वैसे देखा जाए तो, ये 5 क्वेश्चन 15 मिनट के हैं ज्यादा से ज्यादा, तो ये 5 क्वेश्चन आप करके आओगे, कल अपने एक्टिविटी वाला रेशियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, जय श्री श्याम।